दोस्तों, क्या आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड के चक्कर में आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो। कई सारे झूठ और गलत फहमियों की वजह से इन्वेस्टर गलत फंड का सिलेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका पैसा दांव पर लग सकता है अगर आपने सच जानने की कोशिश नहीं की। आज हम एसआईपी के 7 सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करेंगे और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम एसआईपी के झूठ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कई सारे लोग म्यूचुअल फंड में गलत तरीके से पैसे निवेश करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के नाम पर आपको सपने बेचे जाते हैं, लेकिन आपसे सच्चाई छुपाई जाती है। 2024 में 28% इन्वेस्टर ने अपने एनालिसिस के हिसाब से रिटर्न नहीं पाए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसे एंड तक पूरा देखना। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ गलत फहमियां आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर रही है और कैसे आप सही इन्वेस्टमेंट कर ऐसे संकट से बच सकते हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा झूठ है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। दोस्तों, आज भी कई सारे लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ करोड़पति लोग ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी एसआईपी शुरू कर सकता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी सिर्फ 100 रुपए या फिर 500 रुपए से भी शुरू की जा सकती है। दोस्तों, 2022 में 6 करोड़ एसआईपी अकाउंट इंडिया में थे। इसी के साथ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सिर्फ 5,000 रुपए से भी लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, गलत फंड के सिलेक्शन की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का दूसरा झूठ है कि ये स्टॉक मार्केट से लिंक होने की वजह से यहाँ पर गैम्बलिंग होती है। और दोस्तों, आज भी भारत में से कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है और ना ही म्यूचुअल फंड गैम्बलिंग है। यहाँ पर आपका डिसिप्लिन और पेशेंस ही काम करता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपका पैसा 50 से लेकर 100 कंपनियों में निवेश किया जाता है और इसी के साथ प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा आपका पैसा मैनेज किया जाता है। और दोस्तों, ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर देता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में थोड़ी रिस्क होती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का तीसरा झूठ है कि यहाँ पर लो एनईवी वाले म्यूचुअल फंड बेहतर होते हैं। दोस्तों, कई सारे लोग सोचते हैं कि कम एनईवी वाले म्यूचुअल फंड से ज्यादा यूनिट मिलेंगे और जब ज्यादा यूनिट मिलेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एनईवी सिर्फ उस फंड के एसेट का मार्केट वैल्यू दिखाता है। दोस्तों, एनईवी का रिटर्न के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। दोस्तों, मान लीजिए आप 10,000 रुपए किसी दो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। एक का एनईवी है 20 और दूसरे का एनईवी है 100 रुपए और अगर दोनों फंड में आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो आपके पैसे की वैल्यू 11,000 रुपए दोनों फंड में होगी। और दोस्तों, इसी वजह से एनईवी का रिटर्न से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, 2024 में 40% नई इन्वेस्टर ने लो एनईवी के चक्कर में गलत फंड का सिलेक्शन कर दिया और दोस्तों ये झूठ आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिगाड़ सकता है। म्यूचुअल फंड का चौथा झूठ है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। दोस्तों, कई सारे लोगों का मानना होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, लेकिन बाकी फंड में निवेश करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप फिजिकल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक बार केवाईसी करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका ऑनलाइन प्रोसेस सिंपल हो जाता है। और दोस्तों, 2023 में 35% नई इन्वेस्टर ने इसी झूठ की वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया और दोस्तों ये गलत फहमी आपको इन्वेस्टिंग करने से रोक सकती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पांचवा झूठ है कि म्यूचुअल फंड में हमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें एफडी की तरह फिक्स रिटर्न मिलेंगे, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से लिंक होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसी के साथ आपके रिटर्न फ्लक्चुएट होते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से ज्यादा भी रिटर्न मिल सकते हैं, कम भी रिटर्न मिल सकते हैं या फिर माइनस में भी रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। 2022 में 20% इक्विटी फंड ने निगेटिव रिटर्न दिए थे और दोस्तों डेब्ट फंड भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस से अफेक्ट होते हैं और इसी के साथ सेबी और गवर्नमेंट आपके लॉसेस की जिम्मेदारी नहीं लेती। इसलिए दोस्तों प्रॉपर रिसर्च करो, अपनी रिस्क को समझो और फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करो। और दोस्तों ये झूठ आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ सकता है। दोस्तों, एसआईपी का छठा झूठ है कि टॉप रेटेड फंड हमेशा बेस्ट रहते हैं और इसी के साथ टॉप रेटेड फंड हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। वो जो रेटिंग होती है वो पास्ट परफॉर्मेंस पर बेसिस होती है, फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपका टॉप रेटेड फंड फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देगा ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। दोस्तों, आपका टॉप रेटेड फंड भी फ्यूचर में आपको लॉस दे सकता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजी और मार्केट का परफॉर्मेंस मैटर करता है। और दोस्तों, 2024 में 30% इन्वेस्टर ने सिर्फ रेटिंग के बेसिस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया, लेकिन दोस्तों इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए सही फंड का सिलेक्शन करने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड का सातवां झूठ है कि एसआईपी आर ऑलवेज सेफ। दोस्तों, कई सारे लोगों का मानना है कि एसआईपी हमेशा सेफ होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों, एसआईपी के रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपका लॉस कम होता है, लेकिन ये आपको लॉसेस से नहीं बचा सकते। 2023 में 15% एसआईपी इन्वेस्टर ने मार्केट क्रैश की वजह से अपनी एसआईपी को रोक दिया और दोस्तों जो लोग डिसिप्लिन रहे उन्होंने अपने लॉस को कवर कर लिया। दोस्तों, एसआईपी के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। गलत फंड का सिलेक्शन या फिर मार्केट टाइमिंग के चक्कर में आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कई
सारे इन्वेस्टर साइकोलॉजी की वजह से फेल हो जाते हैं। लोग मार्केट के नीचे जाने पर पैनिक होकर अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। और दोस्तों पेशेंस और डिसिप्लिन के बिना एसआईपी का मैजिक काम नहीं करता। और दोस्तों भारत में लोग पैसों की रिस्क से सबसे ज्यादा डरते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी ये भी गलत डिसीजन का सबसे बड़ा कारण है। अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में सही से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन झूठ को भूल जाना होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना गोल सेट करना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले सही फंड का सिलेक्शन कीजिए। इसी के साथ आप घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको सेबी रजिस्टर ऑनलाइन ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। इसी के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करो और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। और दोस्तों आपका एक छोटा सा कदम आपके फ्यूचर को बदल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के 7 सबसे बड़े झूठ के बारे में डिस्कस किया और कैसे आप सही रिसर्च कर अच्छे फंड का सिलेक्शन कर सकते हो। 2024 में 28% इन्वेस्टर ने गलत फंड सिलेक्शन की वजह से नुकसान कर लिया। और दोस्तों इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना होगा और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।